ज्योतिष को देवताओं का नेत्र कहा गया है। अर्थात जिस प्रकार से देवता भूत भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं, उसी प्रकार से ज्योतिष का प्रयोग करके भूत भविष्य और वर्तमान को कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। राधे राधे, मैं हूं आचार्य देवेश पांडे और कर्क राशि वालों के लिए एक श्रेष्ठ उपाय, जैसा कि समय चल रहा है उसके अनुरूप लेके आया हूं। जैसा कि आज 30 जनवरी को शनि महाराज अस्त होने वाले हैं। अस्त का तात्पर्य यह होता है कि जब कोई व्यक्ति चाहे कोई भी चीज अपने से ज्यादा अच्छे चीज के पास पहुंच जाती है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। सपोज करिए कि आप बहुत ही दिव्य पर्सनालिटी के हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, लेकिन आप अपने से अच्छे व्यक्तित्व के पास जब पहुंचते हैं तो अपने आप को छोटा आंकने लगते हैं या फिर कम, आपको लगता है कि मैं इसके आगे फीका पड़ गया हूं। तो यही स्थिति होती है ग्रहों में। जब शनि महाराज या फिर कोई भी ग्रह सूर्य के नजदीक चले जाते हैं तो सूर्य के अंदर इतना तेज होता है कि उस तेज के आगे कोई टिक नहीं पाता है, वो अपने आप को कम आंकने लगता है, उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, वो अस्त हो जाता है। जिस प्रकार से ब्रह्मांड में अगर देखा जाए, जब तक दिन रहता है तो दिन में कोई भी तारे नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है संपूर्ण रूप से तारे दिखने लगते हैं। तारे तो वही रहते हैं। तो ये सूर्य का प्रभाव है। सूर्य आज 16 डिग्री के हो गए हैं और 16 डिग्री के आने के बाद ये कहीं ना कहीं शनि को अस्त कर देंगे। अस्त का सबसे विशेष प्रभाव क्या पड़ेगा, जैसा कि पूर्व के कर्क राशि के सालीना ईयरली प्रेडिक्शन जो मेरा था उसमें मैंने बताया था कि कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा अनुकूल नहीं रहेगा समय। और पिछले 17 जनवरी से लेके अभी तक का जो समय रहा है 15-20 दिनों का, 15-16 दिनों का, इसमें आप इन चीजों को महसूस भी किए होंगे कि आप प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सडनली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कार्य क्षेत्र में अड़चने आ रही हैं, आपके प्यार वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, बौद्धिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीजें आप महसूस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो समय है 30 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक का, ये समय बहुत ही श्रेष्ठ है आने वाले शनि के प्रभावों का समन करने के लिए। और यही विशेष उपाय लेके उपस्थित हूं मैं आपके सम्मुख की अगर ये उपाय आप निरंतर करते हैं इन 35 दिनों में, तो आपका आने वाला जो समय है 5 फरवरी के बाद से जो शनि फिर से अस्त खत्म होकर फिर से अपने प्रबल अवस्था में आना स्टार्ट करेंगे, उस परिस्थिति में आपको कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो। देखिए, जो समय, कोई भी समय हमारे पास आता है उसका सदुपयोग अगर हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं तो हम उसका अच्छा लाभ ले पाते हैं। हमारी जो सनातन परंपरा रही है वो बहुत ही प्लानिंग के साथ चलने वाली रही है, बहुत ही दूरदर्शिता उसमें रही है, जिसका एक उदाहरण है ज्योतिष, कि हम भविष्य को जान पाए और भविष्य को जान के आने वाले भविष्य के अनुसार अपने चीजों को हम आज से ही प्लान करना स्टार्ट करें। शनि महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव जो होता है तत्कालिक रूप से हानि का भाव होता है। यहां से उनकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पे जा रही है, कार्य क्षेत्र में समस्याएं दे रहे हैं। यहां से इनकी सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव में जा रही है, जो कि संचित धन का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है। तो इन तीनों चीजों में आपकी समस्याएं क्रिएट करे हुए हैं। दसम दृष्टि जो जा रही है वो पंचम भाव पे जा रही है। पंचम भाव जो आपका है वो तत्कालिक रूप से लाभ का भाव है। शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से तत्कालिक रूप से हानि के योग बने हुए हैं। स्वतः से अर्जित किया हुआ जो ज्ञान है, जो प्रेम है, जो संतान है, इन सारे के माध्यम से आपको समस्याएं देखने के लिए ट्रेलर जो 15-16 दिन का आप देखे हैं, ये ट्रेलर मात्र है। तो ये ट्रेलर कंटिन्यू ना हो, आने वाले समय में ये इस प्रकार की दुर्स्थिति ना बने आपके जीवन में, उसी के लिए मात्र ये आपको मैं उपाय देने के लिए आया हूं। देखिए, 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक का समय बहुत श्रेष्ठ है। आप बहुत मानसिक रूप से अनुकूल महसूस करने वाले हैं, बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि सारी समस्याएं, सारी बाधाएं सडनली बहुत ही खत्म हो गई, बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप। लेकिन इस अच्छा महसूस करने की स्थिति में आप इसका लाभ उपभोग ना करें, मतलब इस आनंद में आप लिप्त ना हो। इस आनंद वाली समय को आप सकारात्मक रूप से आने वाले भविष्य के हिसाब से अगर प्रयोग में लाते हैं तो आपके जीवन में आने वाला जो शनि का प्रभाव है बहुत ज्यादा आपके लिए प्रभावशाली, नकारात्मक रूप से नहीं होने वाला है। देखिए, शनि दंडाधिकारी है, दंड देने का और न्याय के कारक माने गए हैं। एज पर योर वर्क, एज पर योर कर्मा, ये आपको रिजल्ट देते हैं। तो इनका प्रभाव होता कहाँ है? हमारे कर्मों पे होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि शनि आपके नकारात्मक रिजल्ट देने के लिए सक्षम है आने वाले 2.5 सालों के लिए। तो आपको काला तिल और काला उड़द लेके आना है और कल से इसको ओम श्राम श्रीम शोम शः शनिश्चराय नमः,
या फिर ओम शं शनिश्चाय नमः का 21 आहुति देना है और आहुति देने के बाद उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। एक उपाय ये निरंतर 35 दिनों तक आपको करना है। दूसरा उपाय क्या करना है कि प्रत्येक सोमवार, जैसे कर्क राशि है आपकी, आपके जो इष्ट हैं, आपके जो राशि के लॉर्ड हैं वो है चंद्रमा। चंद्रमा का कहीं ना कहीं डायरेक्टली संबंध जो होता है वो महादेव से है, शिव से है। तो शिव की उपासना कैसे करें ताकि हम शनि के नकारात्मक प्रभावों का समन कर पाए, तो इसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय ये है कि आप सरसों का, कड़वे तेल का प्रयोग करें शिव के अभिषेक के लिए। आप प्रत्येक दिन या फिर प्रत्येक सोमवार के दिन शिव का अभिषेक करें कड़वे तेल से। कड़वे तेल का अभिषेक मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 10 लीटर तेल से अभिषेक करिए। आप एक ढक्कन तेल लीजिए, आप एक 10 ग्राम का कोई पाउच लीजिए कड़वे तेल का, उसको ओम नमः शिवाय का जप करते हुए या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे शिवगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वंदनान् मृत्युर्मोक्षी यमामृतार्थ का जप करते हुए आप शिव को अर्पित करें। ये नित्य 35 दिनों तक आपको कर्म करना है। और इस बीच आपको जितने भी शनि से प्रभावित लोग मिले उनको कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। अपने से छोटे कर्मचारी, जो भी लेबर हैं, जो भी सफाई कर्मचारी हैं, उनको कुछ खिलाएं, उनको खुश करें, ताकि इस बीच जब शनि का नकारात्मक प्रभाव है, शनि से जुड़े हुए हर एक एलिमेंट्स को आप प्रॉपरली अपने जीवन में अलाइन करें, ताकि आने वाले समय में शनि के नकारात्मक प्रभाव आपको कहीं से नकारात्मक रूप से प्रभावित ना कर पाए। ये कार्य आप अवश्य करिएगा। इससे आने वाला 2.5 साल आपका बैलेंस हो सकता है। आने वाले 2.5 सालों को आप अलाइन कर सकते हैं और शनि के नकारात्मक प्रभावों से, शनि के कुदृष्टि से आप निरंतर बचते रहेंगे। ये उपाय आपके लिए श्रेष्ठकर है। बस इन्हीं शब्दों के लिए आपके सम्मुख उपस्थित था।